डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके लंबे जीवन के लिए, उनके हैप्पीनेस के लिए, उनके सदाबहार जवानी के लिए, उनको खुश रहने के लिए और वो हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उसके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। उनके लिए खासकर ये वीडियो बनाया गया है। तो हमारे जितने भी सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स हैं 50, 55, 60 से ऊपर जिनकी उम्र वही है, वो सब उन सारे लोगों को ये अवश्य वीडियो देखना चाहिए, बिना स्किप किए हुए, बिना रोक, बीच बीच में छोड़ के पूरा देखना चाहिए। साथ में जो अन्य लोग देखेंगे उनको भी उतना ही फ़ायदा होगा। जो हमारे युवा मित्र हैं, जो युवा जन हैं, जो कम उम्र के लोग हैं, बूढ़े नहीं हुए हैं, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। लेकिन ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और अगर वो इन चीज़ों से को मानेंगे तो उनके हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ओल्ड एज में, आपको खासकर ओल्ड एज में 4 चीज़ों से आपको बच के रहना है। 4 थिंग्स, 4 चीज़ों से आपको बच के रहना, उनसे दूर रहना है, उनसे हट के रहना है, उनको बिल्कुल छोड़ देना है अगर संभव है, और अगर संभव नहीं है तो मिनिमम इंटरेक्शन करिए उन 4 चीज़ों से, उनसे दूर रहिए। आपका सेहत अच्छा रहेगा, आप फिट रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आपका जीवन लंबा होगा। और अगर इन 4 चीज़ों से आपने दोस्ती कर ली, मित्रता कर लिया, उन्हें अपना लिया, तो आपका जीवन ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। आप बीमार होंगे ही होंगे, परेशानी आपको होनी ही है सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, जल्दी ही आप तकलीफ़ में पड़ने वाले हैं। तो 4 वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमको बच के रहना है ओल्ड एज में खासकर, और इन जनरल भी हमें उनसे दूरी बना के रखनी है। आज मैं उसकी बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या होता है? सिगरेट पीना, बीड़ी पीना या इस तरह की और भी चीज़ जिसमें हम तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उसका धुआं अपने शरीर के अंदर लेते हैं। ऐसे में स्मोकिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन पान गुटखा भी इसमें उतना ही बुरा है, बट मैं स्मोकिंग की खासकर बात करता हूँ बिकॉज इसके लंबे तकलीफ़ हैं, इसमें और बहुत तरह की तकलीफ़ें हो जाती हैं। क्या तकलीफ़ें होती हैं? एक तो स्मोकिंग में आप देखते हो लिखा रहता है स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, उस पर फ़ोटो भी बनी रहती है, आपके फेफड़ा के सड़ा हुआ फ़ोटो बना रहता है, आपके लिए जान के लिए खतरा है, कैंसर होता है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन मैं ख़ास चीज़ें, मैं जनरल चीज़ें बता देता हूँ। ऐसे तो डॉक्टर आपको सही बताएंगे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो हमारी बुद्धि में आता है, जो हमें समझ में आता है, जो हमने पढ़ा है, लिखा है, जाना है, समझा है। लंग्स की डिजीज़ निश्चित रूप से होगी देर और सवेर अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो, ठीक है ना। जैसे आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस समझते हैं ना, खांसता रहता है आदमी, उसकी खांसी अलग ही होती है और गले में फंसता रहता है। ब्रोंकाइटिस बहुत ख़राब बीमारी है, ये आपको हो सकती है। उसके अलावे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है ना, ये भी आपको हो सकती है। इसके अलावे हार्ट की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका फेल हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्सर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी बिल्कुल भुरभुरा हो जाता है, और हिप फ्रैक्चर। ये सारी चीज़ें जो है गिनाने की बात है, बट इन जनरल सिगरेट से, धुआं से, स्मोकिंग से आपके सेहत पर बड़े दूरगामी निगेटिव प्रभाव होंगे और बाद में आप अफसोस करोगे कि मैंने सिगरेट क्यों नहीं छोड़ा। आप उस दिन को कोसोगे जब आप सिगरेट पीना शुरू किए, और उन दोस्तों को कोसोगे जिनके सोहबत में रह के आपने सिगरेट को बढ़ाया, आपने पैसा खर्च किया, आपने पैसे वेस्ट किए और आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो मित्रों, बहुत ज़रूरी है कि हम सिगरेट से बचें, स्मोकिंग ना करें। पहली चीज़, इससे पूरी दूरी आपको बना के रखनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अल्कोहल लेना, ड्रिंक करना, और वो भी एक्सेसिव से मतलब है डेली पीना, रेगुलरली पीना, अक्सर पीना, बहुत पीना। ऐसे तो ड्रिंकिंग अपने आप में बुरी चीज़ है, लेकिन एक्सेसिव ड्रिंकिंग अगर करते हैं तो उसके बहुत बुरे परिणाम हैं, बहुत तकलीफ़ देह चीज़ है। इससे आपको
हार्ट की प्रॉब्लम तो होगी ही, आपका हार्ट डैमेज हो जाएगा पूरी तरीके से, हार्ट आपका डैमेज हो जाएगा, आपका लिवर फेल हो जाएगा। सुना होगा दारू पी पी के लिवर ख़राब हो गया, लिवर फेल हो गया, लिवर नहीं काम करता है, किडनी वो भी आपकी ख़राब हो जाएगी। उसके अलावे आपको ये इरेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम हो जाएगी, हार्ट की प्रॉब्लम तो होगी ही, हार्ट बीट आपका इरेगुलर हो जाएगा, बीपी आपका बढ़ा रहेगा। ये सारी चीज़ें फाइनली इंसान को डेथ के पास ले जाते हैं, उसका सिस्टम फेलियर हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब आपका एज ज़्यादा होता है ना, तो जो शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत हो तो ऑलरेडी कम हो गई और ऑलरेडी बहुत धीमा हो गया। 60 65 70 साल में इतना ड्रिंक करोगे तो क्या होगा। अब मैं देखता हूँ हमारे हैं बगल में एक हैं कोई व्यक्ति रहते हैं, एज उनकी हो गई है 65 70 हो गई, रोज़ ड्रिंक करते हैं, रोज़ पीते हैं और वो चल भी नहीं पाते हैं, वो टकराते रहते हैं, वो हिलते डुलते रहते हैं, लिफ्ट में जाते हैं लगता है गिर जाएगा। उनका चेहरा देखो तो ऐसा बदसूरत, इतना बुरा लगता है। ड्रिंक कर करके उनका पूरा सिस्टम फेलियर हो जाता है। और एक और मज़ेदार बताता हूँ बात, अगर आपकी ड्रिंकिंग की आदत बहुत ख़राब हो गई, बाद में आप छोड़ नहीं पाओगे। लोग मर जाते हैं लेकिन ड्रिंकिंग नहीं छोड़ते हैं। पीपुल डाई बट डॉक्टर ने बोला वे ड्रिंकिंग नहीं करो, वो नहीं छोड़ पाते हैं, फाइनली उनकी डेथ ही हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप ड्रिंकिंग कर रहे हो और अभी भी ठीक हो तो आपसे मेरी करवद्ध हाथ जोड़कर विनती है, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको कम करिए और फाइनली इसको छोड़ ही दीजिए। ये आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है और बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। सिर्फ मृत्यु ही नहीं होती है, सिर्फ डेथ नहीं होती है, बहुत दर्दनाक तकलीफ़ होती है और वो अच्छा नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। तीसरी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, जो आपको छोड़ देना है, वो है मीठी चीज़, स्वीट्स। उसको आप मिनिमाइज़ करिए। अगर आप छोड़ नहीं सकते हैं तो कम से कम उसको मिनिमम कर दीजिए, बहुत लिमिटेड। चीनी या चीनी से बने पदार्थ या जिसमें भी फल फ्रूट जो भी जिसमें ऐसे डायरेक्ट चीनी है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो बाहर से उजला चीनी लेते हो ना, वाइट शुगर जो आप लेते हो चाय में, मिठाई में और सब चीज़ों में जो मिला के खाते हैं, जूस में, ड्रिंक में, इसमें जो होते हैं इस तरह की, या कोल्ड ड्रिंक में, इतने जिसमें भी चीनी बहुत ज़्यादा है उससे आप दूर रहिए। चीनी का बहुत बड़ा नुकसान है। इंसान समझता है चीनी से सिर्फ हमारा मोटापा बढ़ेगा या शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, उसके और भी तकलीफ़ हैं। अगर आप बहुत चीनी लेते हैं आपको ओल्ड एज में ज़्यादा उम्र में आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, संक्रमण, इन्फेक्शन बहुत हो जाएगा और बहुत बार ऐसा इन्फेक्शन होता है जो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो इसमें आपको हाई डायबिटीज़ की तो प्रॉब्लम है, ओबेसिटी, मोटापा भी बढ़ता है। उसके अलावा आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहेगी। दांत आपका गलता है, टूथ डिके हो जाता है लोग बोलते हैं हैव ए स्वीट टूथ, मीठा जो खाने वाले हैं उनका ये सब टिपिकल डायलॉग है। और आपको बताइए दांत वाँत सब गल जाएंगे, सब गिर जाएंगे सब, ठीक है ना। जॉइंट पेन होता है इससे, डू यू नो दिस। लॉन्ग टर्म में आपके घुटनों में, आपके जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पे अगर बहुत चीनी खाते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं तो ये सब तकलीफ़ें होंगी। तो ये भी आपका दुश्मन है। आप अगर पूरा बंद नहीं कर सकते हैं, आपको डायबिटीज़ की बीमारी नहीं है, फिर भी उसको मिनिमाइज़ करिए। उसको कभी कभार खा लिया, कभी हो गया, बट उसको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे चीनी न लें और जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना आपको करना है। तीसरी चीज़ हो गई। और चौथी चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, जो कि जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वो है आपका फ्राइड फूड्स। ऐसी चीज़ें जो फ्राई की जाती हैं, तेल में भुनी हुई है, उसमें कुछ एनर्जी नहीं रहता है, कोई विटामिन नहीं रहता है, कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कुछ नहीं। लोग खाते हैं मैं तुझे मिल रहा है, नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। आप तेल खा रहे हो और सड़ा हुआ चीज़ खा रहे हो। फ्राइड फूड भी आपको अवॉइड करना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए। कोशिश करिए छोड़ने का, नहीं छूटता है तो कम से कम करें, जितना कम कर सकते हैं कम करें, क्योंकि इसके भी बहुत बड़े दूरगामी नुकसान हैं। हार्ट डिजीज़ हो जाती है। फ्राइड फूड अगर बहुत खाएंगे ना
हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? क्योंकि तेल जो है ना आपके आर्टरीज़ में, आपकी धमनियों में जम जाता है। जब तेल जम जाएगा, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तेल जब जम जाएगा तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? ब्लड सर्कुलेशन अगर ठीक से नहीं होगा तो हार्ट जो है पंप नहीं कर पाएगा, फिर आपको हार्ट पे प्रेशर आएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, बीपी बढ़ जाएगा, स्ट्रोक हो सकता है। तो ये दुनिया भर की बीमारियां हो सकती हैं फ्राइड फूड खाने से। वेट गेन होता है, बुढ़ापा बढ़ता है, वज़न बढ़ता है, क्योंकि तेल ही है ना, तेल है और बेकार कचरा चीज़ है। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन इससे भी होता है, मतलब संक्रमण, इन्फेक्शन की भी संभावना बढ़ जाती है अगर आप बहुत ऐसा पैकेट बंद फ्राइड आइटम खाते हैं या पैकेट बंद खाते हैं, या जिसमें बहुत सारे ऐसे सैचुरेटेड फैट हैं या ट्रांस फैट जिसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं, फ्राइड फूड में रहते हैं। तो ये सब आपके लिए नुकसानदेह है और इसमें आपको सोडियम लेवल बढ़ जाएगा शरीर का और सैचुरेटेड फैट का लेवल बढ़ जाएगा। तो इस दुनिया भर की तकलीफ़ें हो जाएंगी अगर आप फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो एक तो उसको लीजिए मत, मिनिमाइज़ करिए या कोशिश करिए न लेने का। चीनी मिनिमाइज़ करिए, छोड़ दीजिए, या बिल्कुल नॉमिनल कभी ज़रूरत हुआ तो लिया तो मत लीजिए। और जो पहली दो चीज़ जो चीज़ें हमने बोली, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, इसको तो बस ये तो जानलेवा है। ये तो अगर आप थोड़ा भी रेगुलर लेवल लेते रहेंगे तो आपकी जान के लिए खतरा है। मित्रों, ये 4 चीज़ आपको आज ही उससे दूरी बना लेना है, उसको नमस्ते करना है, प्रणाम करके उनको विदा कर देना है और अपनी सेहत को आह्वान करना है, अपने हेल्थ को बुलाना है, अपने शरीर को ताकतवर बनाना है, फिटनेस हमारी बढ़ानी है। तो अगर ये आप करते हैं और इन 4 चीज़ों से बचेंगे, अगर ये 4 चीज़ छोड़ दोगे ना, तो जो बचा हुआ खाओगे ना उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मीठा आपने छोड़ दिया, आपने स्मोकिंग छोड़ दी, आपने फ्राइड फूड छोड़ दिया, तो फिर क्या खाओगे? आप सिंपल चावल दाल सब्जी रोटी खाओगे, सलाद खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, पानी पियोगे, बीमारी उससे कुछ होनी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तो ये 4 चीज़ों को बिल्कुल तिलांजलि दे दीजिए, उनको नमस्कार कर दीजिए और उनसे अपने को बचाइए। मित्रों, ये वीडियो सबों के लिए उपयोगी है, हमारे जो युवा मित्र हैं उनके लिए भी है, जो हमारे बच्चे हैं उनके सबके लिए उपयोगी है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ओल्ड एज में आपकी जो इम्यूनिटी है बहुत घट जाती है, कोई बीमारी होती है जल्दी छूटती नहीं है, और अगर बीमारी का लेवल बढ़ गया तो जानलेवा हो जाता है। बूढ़े आदमी को मरने के लिए ईश्वर को एक बहाना चाहिए, बस कोई बहाना निकाल दिया तो आप बहाना खुद क्यों दे रहे हो? ये सब काम करो तो आप खुद ही बहाना दे रहे हो। तो इसके लिए इससे बचिए ताकि आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, फिट रहें और आपकी उम्र लंबी हो। यही मेरी इच्छा है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही ये वीडियो रिलीज़ हो आपके पास टक से पहुंच जाए। और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करिए, अच्छा बुरा जो भी आपको लगे बोलिए, ज़रूर बोलना अच्छा है। डेमोक्रेसी है भाई, सबको बोलने का अधिकार है। मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी कुछ बोलिए, तभी तो बात होगी, कन्वर्सेशन होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।